नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देखे थे कि प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 1 हो गया था, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.5 का जो पार्ट 2 है। तो चलिए, हम कुछ कल बताए थे उस पर देख लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, ax प्लस b1y कर लीजिए यहाँ पर a1 प्लस c1 बराबर 0 था, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ये भी 0 था। इसको हमने क्या माना था, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2। तो कंडीशन क्या थी, देखिए आप, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये प्रतिच्छेदित की कंडीशन थी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदित, ठीक है ना, ये प्रतिच्छेदित की कंडीशन थी। और जो दूसरा था a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये कौन सी कंडीशन थी, ये संपाति के लिए था। संपाति के साथ साथ क्या होता था, ये संगत भी होती थी, संगत भी ले सकते हो आप, संगत। और जो तीसरी कंडीशन थी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 के, ये कौन सी कंडीशन थी, समांतर की थी। समांतर के साथ साथ क्या होता था, ये असंगत थी, और ये वाली भी संगत थी, ठीक ना। ये हो गया। तो हमने कल देखा था कि ये तीन दिन से लगातार ये चल रहा है कि कौन सी प्रतिच्छेदित होगी, कौन सी संगत होगी, कौन सी संपाति होगी और कौन सी समांतर होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये कंडीशन आपकी थी। अब देखिए वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि में क्या बताया था हमने, वज्र गुणनखंड के लिए हमने क्या बताया था, देखिए आप, हमने क्या बताया था कि इसका पहला यक्स लीजिए आप, x बटे, फिर क्या करना है, a1 अपान a2 का a1 a2, उसके बाद यक्स वाला छोड़िए, यक्स वाला इसको छोड़ देंगे तो b1 से लेना है, ठीक है ना, b1 b2 c1 c2 का, ठीक है ना। अब उसके बाद y वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाला मूल लीजिए, c1 c2 और a1 a2, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया। फिर बराबर 1, उसके बाद क्या करना था, ये वाला लेंगे तो इसको लेना है a1 a2 और b1 b2, ये था। अब क्या करना था, हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर पहले ये वाला होगा, उसके बाद ये, पहले ये उसके बाद ये, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी। तो चलिए देख लेते हैं, यक्स बटे जब हम लगाएंगे इसमें, तो देखिए ये वाला तो हो गया था, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब वज्र गुणनखंड विधि पे केवल देखते हैं। देखिए क्या होगा, x बटे क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, और y वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इधर आप, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है ना। अब बराबर 1 बटे ये करना है कौन सा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा ने कितने दिन तक भोजन लिया, ठीक है ना। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है तथा वाई और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो नियत जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन है, तो टोटली कितना है, 1180 है, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि उसमें कह रहा है कि कुछ नियत है और कुछ मासिक खर्च पे है, ठीक है ना। तो देखिए, माना नियत जो व्यय है, नियत व्यय बराबर x, और प्रतिदिन का जो खर्चा है, प्रतिदिन व्यय कितना है, y है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 20 दिन तक
व्यय करता है और कितना करता है, नियत के साथ साथ प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार यक्स प्लस नियत और 20 दिन का टोटल कितना है, 1000 है, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और द्वितीय शर्त से देखिए उसमें क्या कह रहा है कि बी जो है 26 दिन भोजन करता है, तो 1 दिन का प्रतिदिन का व्यय वाई है, तो नियत के साथ यक्स प्लस 26y बराबर देखिए कितना है, 1180 है, ठीक है ना, 1180 है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करना है, इसको अगर बराबर के इस तरफ है तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर कर लेते हैं हम बराबर 1000, ठीक है ना। और इधर भी ऐसे कर लेते हैं समीकरण को, माइनस और इधर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा A1, ये B1, ये C1, A2, B2 और C2, ठीक है ना। अब लगा दीजिए आप बजगों खंडविधि, देखिए क्या होगा, यक्स बटे उसमें देखिए आप B1 C2 है, इधर हम मान लिख लेते हैं, A1 बराबर कितना है, 1, और A2 का मान भी 1 है, ठीक है ना, A2 का मान भी 1 है। B1 का मान लिख लेते हैं, B1 बराबर कितना है, 20, और B2 का मान क्या है दोस्तों, देखिए B2 का मान कितना है, 26, और इधर कर लेते हैं C1 और C2। C1 का मान देखिए कितना है, -1000, और C2 का मान कितना है, -1180, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं, B1 C2, तो B1 कितना है, 20 गुणे C2 का मान कितना है, B1 C2 में तो -1180, फिर माइनस, अब देखिए B2 C1, B2 कितना है, 26 गुणे C1 क्या है, -1000 है, तो -1000, ठीक है ना। अब y वाला लेते हैं, y वाला लेंगे तो देखिए C1 A2, तो C1 -1000 गुणे C1 A2 क्या है इसमें, A2 1 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर माइनस देखिए C2 A1, C2 क्या है, 1180 -1180 गुणे C2 A1 क्या है, 1, ये हो गया, और 1 बटे, अब देखिए क्या होगा, A1 B2 क्या है, 26 माइनस A2 B1 कितना है, 20, ठीक है ना। अब इसी समीकरण के आप इसका तुलना कीजिए आप, ठीक है ना। तो यक्स बटे ये कितना हो जाएगा, ये गुणा आप करेंगे तो 8 दूनी 16, और 2 0 पहले ही रहेगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 2 1 का 2 1 3, और 2 1 का 2 माइनस में, ठीक है ना। और फिर माइनस इसका जब 26 का गुणा करेंगे तो ये 26,000, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 26,000, ठीक है ना। ये हो गया आपका 26,000। इधर करेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये 26 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 6, ठीक है ना। अब ये यक्स बटे कितना आ जाएगा, घटा दीजिए आप, 23,600 में आप घटा दीजिए कितना, 26,000, तो आ जाएगा 26,000, 23,600 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 00, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2400 बचेगा, ठीक है ना। 2400 बचेगा, तो ये 2400 आ जाएगा, 2400 प्लस में बराबर 1/6, तो ये आ जाएगा 6 चौका 24, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 400, ठीक है ना। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 400, और फिर इसका और इसका तुलना कर लीजिए आप। तो चलिए देखते हैं तुलना करके, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये y बटे कितना हो जाएगा, -1000,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1180 बराबर 1/6, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये y बटे क्या हो जाएगा, तो ये 180 केवल आ जाएगा, केवल प्लस में 180 बराबर 1/6, तो ये आ जाएगा 36 18, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30, ठीक है ना। y बराबर 30 आ गया और x बराबर 400 आ गया। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान, मेथड आप समझ गए तो बहुत इजीली से कर लेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, ठीक ना। तो माना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y, ठीक ना। मैं समीकरण बना दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। जो हार्ड है उसको मैं केवल बताऊँगा, ठीक ना। अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y हो जाएगा, x/y, ठीक है ना। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 3x - 3 बराबर y, या हो जाएगा 3x - y - 3 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगी। हर में क्या करना है, 8 जोड़ दें तो y + 8, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 1/4 दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4x बराबर y + 8, या पक्षांतर कर लीजिए, 4x - y - 8 बराबर 0। ये समीकरण आपका 2 हो गया। और ये समीकरण 1, जैसे पिछले हमने यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसमें बताया है कि 2 समीकरण से अब a1 a2, ये हमारा a1 हो, यहाँ से देखिए a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ से आप मान निकाल कर बजगुण खंड विधि लगा दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इसको आपको करना है, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, ठीक है ना, 40 अंक अर्जित किया जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, ठीक है ना। तो 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, ठीक है ना। तो यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटौती की हो तो 50, ठीक है ना। तो करता है तो टेस्ट में कितने प्रश्न था, ये आपका प्रश्न रहा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर माना, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है ना। माना प्रत्येक गलत पर अंक बराबर क्या हो जाएगा, x, और सही पर क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कि सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक, ठीक है ना, और टोटल कितना हो जाता है 40। तो सही पर 3 अंक, देखिए प्रश्नानुसार सही पर, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिले, 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध उत्तर पर कितना मिला, अशुद्ध माने क्या माना है, अशुद्ध पर यहाँ पर आप इसे कर लीजिए, गलत पर
समीकरण आसान हो जाएगा। गलत पर y, गलत पर अंक जो हो जाएगा, अंक बराबर y, और सही पर आप ऐसे मानिए प्रत्येक सही पर अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंक बराबर x। अब समीकरण आपको बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम इसको y मान लेते थोड़ा सा उल्टा हो जाता, लेकिन आपके लिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक सही पर 3 अंक, ठीक है ना। प्रत्येक सही पर कितने अंक, 3 अंक। तो 3 अंक किस पे मिलेंगे, एक पर तो x मिल रहा है, तो 3 पर 3x माइनस, और गलत पर केवल 1, तो 1 अंक बराबर y हो जाएगा, केवल y बराबर जो एवरेज है वो कितना आ रहा है 40, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। और दूसरे पर क्या कर रहा है, देखिए आप, प्रत्येक सही पर 4 और गलत पर क्या है 2। सही पर 4 द्वितीय शर्त से सही पर कितना है 4 और गलत पर कितना है 2 है, 2y हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है 50, 2 से भाग दे दीजिए आप, 2x माइनस वाई बराबर 25, ठीक ना। ये 25 पछानता कर लेते हैं तो -25 बराबर 0, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं -40 और बराबर 0, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप 2 समीकरण हो गए, 1 और 2। अब लगा दीजिए आप बीजगणित विधि, और बहुत ही आसान है, आप लोग इसको करिए, देखिए क्या होगा। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब वही डायरेक्ट हम लोग करते हैं x बटे, ठीक है ना, b1 c2। b1 क्या है इसमें, b यहाँ पर लिख लेते हैं मान, a1 a2 इधर कर लेते हैं। a1 का मान कितना है 3, और a2 का मान कितना है 2, ये इधर कर लेते हैं। और b1 b2, b1 का मान देखिए -1 है, और b2 का मान क्या है इसमें -1 है, ठीक है ना। और c1 c2, c1 का मान क्या है -40, और c2 का मान -25। अब रखते हैं डायरेक्ट b1, देखिए आप, b1 क्या है, b1 -1 है, -1 b1, c2 क्या है, c2 -25, फिर माइनस, उसके बाद b2 c1, b2 -1 b2 c1, c1 क्या है -40 बराबर y बटे, देखिए आप, y वाला c1 a2 c1 -40 c1 a2 क्या है 2 है, 2 माइनस, देखिए आप, फिर उसके बाद c2 a1, c2 क्या है, c2 -25 है, तो ये हो गया -25 c2 a1 क्या है 3 गुणे 3, ठीक है ना। ये हो गया, ये सट गया है, यहाँ पर y है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 बटे, आगे देखिए a1 b2, a1 क्या है 3, a1 b2 का मान क्या है -1, ठीक है ना। फिर माइनस a1 a2 b1, a2 2 है, a2, उसके बाद b1 क्या है, b1 -1, a2 b1, a2 क्या है 2 और b1 -1। अब इसको समीकरण को सॉल्व कीजिए आप, x बटे पहला तीसरा लीजिए आप, ये देखिए +25 हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -40 बराबर, इधर देखिए आप क्या हो जाएगा, 1 बटे, ये -3 हो जाएगा, लेकिन ये +2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये x बटे कितना हो जाएगा, ये x बटे 25 और 15 40 होता है, तो -15 बराबर ये 1 बटे -1, तो ये माइनस कट गया, तो यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 15, ठीक है ना। यक्स का मान हमारा 15 आ गया। अब पहला उठाइए और देखिए यक्स का मान 15 आ गया। अब आगे करते हैं, ठीक है ना।
अब इसको मिटा देते हैं। आगे वाला देखिए क्या है, y बटे इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा -80, 40 दूना 80 और प्लस क्या हो जाएगा 25 तो यहाँ 75, लेकिन ये प्लस में 75, ठीक है ना। अब ये वाला कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1, तो y बटे 75 और 5 80 होता है, तो -5 और 1 बटे -1, ये माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 5। तो आपका x का मान जो आया था और ये आपका y का मान आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समीकरण आप बना लेंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थानों पर ए और बी 100 किमी की दूरी पर हैं। यदि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले। दूसरी कंडीशन है तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो दोनों कारों की क्या ज्ञात करना है, चाल, ठीक है ना। तो माना यहाँ पर आप मान लीजिए, माना एक ही चाल बराबर x km प्रति आवर, ठीक है ना, और b की चाल बराबर y km किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार जब एक दूसरे के विपरीत में चलती हैं तो क्या होता है, जब मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी इधर से जा रही है, ये x ये y चाल से, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, x + y हो जाएगा। जो दूसरी कंडीशन होती है, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल अगर इसका x है इसका y तो x - y हो जाता है, ठीक है ना। अब यही कंडीशन इसमें फॉलो करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक ही कितनी दूरी पे हैं 100 किमी, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर हम निकालें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर 1 घंटे की हम बात करें, प्रति घंटे की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूरी 100 बटे x + y। क्यों, चाल जुड़ गया, एक दूसरे के विपरीत में जा रही हैं तो x + y बराबर 100, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन, विपरीत में जा रही हैं तो कितना घंटा लगता है, 5। अब हमने 1 माना था तो यहाँ पर लिखेंगे 5 घंटा बराबर समय बराबर दूरी वही 100 है, लेकिन अब क्या कर रही हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, एक दूसरे की ही दिशा में जा रही हैं, सॉरी। तो क्या हो जाएगा 5x - 5y बराबर 100। ये आप काट लीजिए तो x - y बराबर 20, ठीक है ना। तो देखिए ये दूसरा समीकरण रहा, 2 समीकरण हो गए। अब आप लगा दीजिए बीजगुणनखंड विधि और आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों समीकरण आपको सॉल्व करना है और इसका मान देखिए क्या आ जाएगा 120, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा देखना 60 किमी आ जाएगा। अगर हम प्रतिस्थापन से लगा दें तो देखिए, या विलोपन से लगा दें तो ये कट जाएगा y और 2x बराबर 120 आ जाएगा, x की वैल्यू 60 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये तो हमने प्रतिस्थापन से लगा दिया, उत्तर आ गया, लेकिन आप बीजगुणनखंड विधि से इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको बीजगुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम बता ही देते हैं, पूरा बताएंगे। देखिए क्या है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई कितना बढ़ा दिया जाए, 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक आयत है, देखिए ये हमारा आयत होता है और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसको हम लंबाई माने, लंबाई बराबर l और चौड़ाई बराबर y, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल होता है, इसको हम भी मान लेते हैं यल भी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कि लंबाई अगर 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई अगर 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई क्या करना है
चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना कम हो जाता है, देखिए 9 इकाई। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार अब क्षेत्रफल जो बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L-5 गुणे B+3 क्षेत्रफल L इंटू बी माइनस से कितना कम हो जाता है, 9 इकाई। ये समीकरण ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए तो LB+3L -5B -15 बराबर क्या हो जाएगा, LB-9। इसको समीकरण 1 न मानिए। देखिए LB से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3L -5B, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6। क्यों, +6 आ जाएगा, ये +9 बन के जाएगा और 15 में से 9 गए 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपका 1 रहा। और दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिए जाए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को कितना बढ़ाना है, अब देखिए जो नई लंबाई बनेगी वो क्या हो जाएगा, यह लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, इसमें 3 बढ़ाना है, और चौड़ाई जो अब बनेगा देखिए क्या बनेगा, कितना कह रहा है, 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो अब जो क्षेत्रफल कह रहा है कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। ठीक है ना। तो L+B गुणे L+2, ठीक है ना, B+2 होगा, सॉरी B+2 हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल बनेगा LB+67, क्यों, इसके क्षेत्रफल से जैसे ये 9 कम हो रहा है, अब इसके क्षेत्रफल से 67 बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, L+3 होगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, L+3 और B+2, इसका आप गुणा कीजिए तो हो जाएगा LB+2L +3B+6 बराबर क्या हो जाएगा, LB+67। ठीक है ना। LB से कट गया, और इधर कर लीजिए 2L +3B, और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 67 में से 6 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 61। ठीक है ना। लेकिन माइनस में, तो -61 बराबर 0। तो ये आपका दूसरा समीकरण रहा। समझ में आया। हमने क्या किया, इसको केवल गुणा किया है और क्षेत्रफल 67 बढ़ा दिया गया है, तो ये प्लस में हो जाएगा +6। जैसे ये आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस पहले से ही है और घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। अब चलिए इसको बीजगुण खंड से सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया होगा फिगर। ठीक है ना। अब देखिए 2 समीकरण आ गए हैं। अब इसका मान लिख लेते हैं A1 A2। A1 इसमें देखिए कितना है, 3, A2 2, B1 B2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, B1 -5, और B2 क्या है दोस्तों, देखिए B2 क्या है, इसमें +3 है। ठीक है ना। अब C1 C2 अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, C1 -6 और C2 क्या है इसमें -61। ठीक है ना। C1 -6 और C2 -61। अब लगा दीजिए आप बीजगुण खंड विधि। देखिए L बटे लंबाई L की कंडीशन में है तो L लेंगे, फिर लेना है क्या, B1 C2। तो B1 इसमें क्या है, B1 देखिए -5 है, तो -5 गुणे B1 C2 का क्या है इसमें -61, तो -61, फिर माइनस लिखना है आपको। B2 C1 क्या है, 3 है, B2 फिर C1 देखिए -6 है, -6। ठीक है ना। ये हुआ आपका। उसके बाद फिर B की कंडीशन में लेना है, तो B बटे, अब देखिए क्या होगा, C1 A2, C1 इसमें देखिए C1 -6, C1 A2 क्या है, 2 है, C1 A2 कितना है, 2 है। उसके बाद माइनस, फिर लिखना है C2 A1, C2 क्या है -61, C2 A1 कितना है, 3 है। ठीक है ना। अब लेते हैं फिर कितना, उसके बाद 1 बटे, फिर देखिए A1 B2, A1 कितना है 3, A1
B2 कितना है, B2 3 है, माइनस फिर उसके बाद लिखना है A2 B1, A2 2 B1 कितना है 3, ठीक है ना। A2 B1 कितना है -5 है, सॉरी B1 -5, ठीक है ना। हमने क्या रखा, केवल मान रखा है। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, लास्ट वाला देख लीजिए A1 B2, A1 का मान कितना है, A1 3 है और A1 B2 का मान कितना है 3 है, ये रख दिए हमने। उसके बाद A2 B1, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है -5। तब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यल बटे ये हो जाएगा 5 1 का 5 और 5 6 30, तो 305 माइनस प्लस हो जाएंगे और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा +18। तो ये कितना आ जाएगा, ये पहला और लास्ट लेना है आपको। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, लेकिन किस में, प्लस में। तो हो जाएगा यल बटे ये 18 5 23, 323 बराबर 1/19। तो ये 19 का जब भाग देंगे तो 19 1 9 19, उसके बाद 19 और बचेगा कितना, भाग देख लीजिए। 19 का भाग देना है 3 2 3 में, तो 19 1 9 19, ये बचेगा 3 1 3, 19 7 133 होता है, तो ये आ जाएगा 17। तो यल बराबर आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यल का मान आ गया। अब पहला और तीसरा स्टेप उठा लीजिए, पहला दूसरा तीसरा ले लीजिए। चलिए देखिए दूसरा और तीसरा लीजिए आप, क्या आएगा। दूसरा तीसरा लेंगे तो B बटे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, लेकिन -12 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का नाम 3 और 3 6 18, ठीक है ना। बराबर ये सीधा आपका पहला तीसरे से क्या आया था, 18 ही आया था, ठीक है ना। 3 त्रिका 9 19 आया था। अब इसको देखिए B बटे 183 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 183, 12 घटा दीजिए आप तो 171, तो ये हो जाएगा B बटे 171 बराबर 1/19, 19 9, तो ये आ जाएगा 19 गुणे 9 का लीजिए, 9 बार जाएगा तो 9 9 81, 9 1 9 9 8 17, तो 19 9 171 होता है। तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, B बराबर 9। तो A बराबर क्या आ गया था उसमें आपने देखा था, और B का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो B का मान बराबर 9 और A का मान जो आपने निकाला था कितना आया था 17, यानी यल का मान जो निकाला था वो आपका कितना आया था 17, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, इसकी बीमाएँ पूछा था कि जो क्षेत्रफल बनेगा वो लंबाई 17 हो जाएगी और चौड़ाई 9 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 3.5 समाप्त। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.6 कल की वीडियो में। तो हमारे, अगर आपको ये समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है ना। ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।